औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप प्रोटेक्शन एंड हार्वेस्टिंग। तो ये 8वीं जमात के बच्चों के लिए टॉपिक है बेटे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के हवाले से है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन, हाउ वी प्रोटेक्ट क्रॉप्स। तो आपको पता है कि जब क्रॉप तैयार होती है, फसल तैयार होती है, तो उसको हम काटते हैं। लेकिन क्या होता है कि काटने से पहले जो ये फसल होती है, इसमें कुछ जानवर या कुछ कीड़े मकोड़े या कुछ बीमारियां लग जाती हैं, जिससे ये हमारी फसल कमजोर पड़ती है और उससे अच्छा यील्ड हमें नहीं मिलता है, यानी ऐसे हमें अच्छा प्रोड्यूस नहीं मिलता है। तो इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम पैरासाइटिक एनिमल्स के लिए अलग दवा इस्तेमाल करते हैं, फंजिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम अलग दवाई इस्तेमाल करते हैं, और रोडेंट्स वगैरह को मारने के लिए अलग दवाई इस्तेमाल करते हैं, यानी पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं या वीडिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं वीड्स को खत्म करने के लिए, ताकि हमारे जो ये फसल है इसकी जो क्रॉप यील्ड है ये बढ़ जाए। तो क्या है, क्रॉप यील्ड इज इफेक्टेड इफ द क्रॉप प्लांट्स आर इफेक्टेड बाय डिजीजेस। तो इसकी ये जो प्रोडक्शन होती है ये इफेक्ट होती है अगर कोई बीमारी उस फसल को लग जाए या उसमें पेस्ट्स पड़े। द पैरासाइटिक फंजाई इंसेक्ट्स सच एज locusts, grasshoppers and rodents cause damage to the crop plants either as plants और इन स्टोरेज। तो ये दोनों सूरतों में, चाहे हमने गुजा को जखीरा करके रखा हुआ होता है, फसल को जखीरा करके रखा हुआ होता है, या प्लांट्स के जरिए, ये दोनों तरह से जो ये कीड़े मकोड़े हैं ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो लकट्स हो या ग्रासहोपर्स हो। तो ये दोनों तरह से, ये दोनों किस्म के कीड़े या रोडेंट्स हो, ये तमाम किस्म के जानवर जो हैं ये हमारी इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सिट्रिकेट्स हो। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट्स, वीड्स एंड डिजीजेस इज डन बाय वेरियस मेथड्स। तो अलग अलग तरीकों से हम इसकी दवापाशी करते हैं और इन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का या वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा हम रोडेंट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल, ताकि हमारी जो ये फसल है महफूज रहे और हमारी इस फसल का जो क्या कहेंगे यील्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके। तो हमें क्या करना है, जब वीड्स हों, इंसेक्ट्स हों या पेस्ट्स हमारे खेत में होते हैं, तो इसको खेत को ये बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी फसल को बहुत ख़त्म कर देते हैं। तो जैसे हम इंसेक्टिसाइड्स में डेमिकान इस्तेमाल करते हैं, मिलाथियन या पॉलीथियन इस्तेमाल करते हैं, तो ये आमतौर पर इस्तेमाल करने वाली दवाइयाँ होती हैं। तो एक बात और है बेटे, जो ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या ग्रेन्स हैं, इनके ऊपर दवा की परत चढ़ी हुई होती है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो या वीडिसाइड्स हो। तो जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ग्रेन्स हम इस्तेमाल करते हैं, इनको इस्तेमाल करने से पहले हमें अच्छी तरह से धोना चाहिए। तो अब आपको ये समझ आया होगा कि क्रॉप यील्ड को कंट्रोल में रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना होता है, चाहे प्लांट्स के जरिए करें या इन स्टोरेज करें। जब कभी कभी हम जखीरा करते हैं गुजा का, क्या कहें ग्रेन्स का, तो उस वक्त भी हम उन पर दवा छिड़कते हैं, ताकि वो चूहे या वो क्या कहेंगे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं जो इन फसलों पर लग जाते हैं, या प्लांट्स पे जो इंसेक्ट्स लगते हैं, या फंजिसाइड्स, फंजे जो वहाँ पर होते हैं, या लोकस्ट, ग्रासहोपर्स होते हैं, या रोडेंट्स, इनको ख़त्म करने के लिए हमें इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो यह होगी बेटे बात क्रॉप यील्ड की या क्रॉप प्रोटेक्शन की, हाउ वी इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। तो इसके बाद हार्वेस्टिंग। तो हिंदुस्तान है, ये एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पर आमतौर पर देखा गया है कि यहाँ पर 2 हार्वेस्टिंग सीजन्स होते हैं या क्रॉप कल्टीवेशन सीजन्स होते हैं। कल्टीवेशन के 2 सीजन्स होते हैं हिंदुस्तान में, एक होता है बेटे रबी कल्टीवेशन एंड खरीफ। तो जो ये 2 तरह की कल्टीवेशन होती है यहाँ पर हिंदुस्तान में, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है। तो
हार्वेस्टिंग को जानने के लिए पहले हम ये पता करेंगे हार्वेस्टिंग होती क्या है। हार्वेस्टिंग ये तरीका होता है जिसमें हम फील्ड से कटिंग करते हैं और वहां से कलेक्ट करते हैं क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग मैच्योर्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। जो तैयार फसल होती है उसको हम काटने या तैयार उससे वो क्या कहेंगे थ्रेशिंग करने के बाद घास से अलग करते हैं हम उस फसल को, तो उसी को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ दो तरह की दो सीजन्स में कल्टीवेशन होती है। तो एक है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है? खरीफ क्रॉप वो फसल होती है, वो कल्टीवेशन जो हम क्या कहेंगे अप्रैल मई या जून जुलाई, समझो जून जुलाई में हम उसको बोते हैं और हम उसको काटते हैं बेटे सितंबर अक्टूबर में हम उसको काटते हैं। तो राइस जो है इट इज ए मैन खरीफ क्रॉप राइस। तो जून जुलाई में हम इसको लगाते हैं या मई जून में हम इसको लगाते हैं फसल को, और अक्टूबर नवंबर में काटते हैं या सितंबर अक्टूबर में काटते हैं, तो इसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। दूसरी जो क्रॉप है वो रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप क्या है? इसको हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल या अप्रैल मई में इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। तो इसमें ज्यादातर हमारे गुंदम आता है जिसको हम क्या कहेंगे वीट के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये ज्यादातर देखा गया है कि ये दो चीजें जो होती हैं, दो तरह की कल्टिवेशंस होती हैं हिंदुस्तान में, एक बहुत बड़ा मुल्क है। तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप की ये अहमियत है कि ये हम जून जुलाई या मई जून में बोते हैं फसल और काटते हैं सितंबर अक्टूबर में। तो इसमें राइस ज्यादातर आता है। और जो रबी क्रॉप है इसको हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक बोते हैं और हार्वेस्ट करते हैं मार्च अप्रैल मई में। तो इसको हम कहते हैं रबी क्रॉप। तो इसमें ज्यादातर हमारे पीज आते हैं, वीट आता है या दूसरी तीसरी सब्जियां आती हैं। तो ये था आज के प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के हवाले से हम कैसे अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो इसके अलावा जो फार्मर्स होते हैं वो मतलब हार्वेस्टिंग क्रो वो भी बनाते हैं, सिक्योर क्रो बनाते हैं, ताकि वो जो क्या कहेंगे पेस्ट्स होते हैं वो भाग जाते हैं वो देखकर। कुछ एनिमल्स या बर्ड्स भी पेस्टिसाइड्स के क्या कहेंगे पेस्ट्स के तौर पर उभर आते हैं। उनको रोकने के लिए हम सिक्योर क्रो बनाते हैं खेत में। तो उससे वो डरते हैं, जैसे इस तरह एक सिक्योर क्रो होता है इंसान की शक्ल का, कपड़े का झंडा जैसा होता है, तो वो हम खेत में लगा देते हैं, उससे वो भागते हैं वो क्या कहेंगे पेस्ट्स वगैरह। तो आप छोटे मोटे क्या कहेंगे परिंदे वो खाते हैं हमारी फसल को, तो वो भागते हैं। आज आपके लिए काफ़ी इतना ही, बाकी मसला।